हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी सुबह का ही टाइम है, तो यहाँ पे पतिदेव शाम के टाइम लाए थे झुमकू तुरैया, जिसे हम गांव की भाषा में झुमकू तुरैया बोलते हैं। यहाँ पे पता नहीं क्या घिया तुरैया ऐसे कुछ बोलते हैं, पर ये वाली तरोई ना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है खाने में। मतलब जो लंबी वाली तरोई होती है उससे कई गुना टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और गांव में तो ऐसा रहता है कि जो बाड़े बने होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा, हमारे गांव की साइड बहुत लगी होती हैं, पर यहाँ पे बहुत कम मिलती हैं। इस बार हस्बैंड जी को दिख गई हैं तो लेके आए थे। और ये वाली तरोई ज़्यादा पानी भी नहीं छोड़ती है, चाहे जैसे बना लो, लेकिन बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो बस यहाँ पे ना ये थोड़ी सी टाइट थी, तो मैं इनके ऊपर ऊपर के बहुत मोटे मोटे छिकले छील रही हूँ। वैसे ही ये वाली तरोई छील के बनाई जाती है, पर अल्हर होती है तो इसको हल्का हल्का खरोच दिया जाता है, वरना ऐसे कट करके बना लेते हैं। और अभी इसमें लगा देते हैं छौंका। तो यहाँ पे मैंने हींग जीरा डाल दिया था, उसके बाद लहसुन प्याज हरी मिर्चियाँ भी डाल दी हैं। और हरी मिर्चियाँ मैंने कुछ ज़्यादा ही डाली हैं, क्योंकि लाल वाली मिर्ची होती है वो थोड़ी जलन पैदा करती है, तो इस टाइम मैं लाल मिर्ची बहुत कम खाती हूँ, हरी मिर्ची ज़्यादा डालती हूँ। और अगर मसाला पीसती हूँ तो मसाले में भी हरी मिर्ची ज़्यादातर पीसती हूँ। तो मैंने मसाला घोर के रख लिया था तो वो डाल दिया है, क्योंकि पीसा नहीं है मैंने आज मसाला, मैंने पिसा हुआ ही डाला है। तो कश्मीरी लाल मिर्ची पड़ी है इसमें, तो इसलिए कलर थोड़ा इसका ज़्यादा लाल लग रहा है सब्जी का। तो यहाँ पे मैंने इसको पतले पतले टुकड़ों में कट किया है, जैसे तरोई कट की जाती है। तो अब इसको हम अच्छे से कलरने देंगे। इसमें अभी कुछ नहीं डालेंगे, मतलब हम थोड़ी सी रसीली बनाएंगे, क्योंकि मुझे कोई भी जैसे तरोई हो तो रसीली थोड़ी पसंद है सब्जी। अभी इस टाइम रसीली ही अच्छी लगती है ज़्यादातर। तो मैं इसको कम से कम आध घंटे के लिए कलहार ली थी। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी नहीं निकलता है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा टाइट थी, लेकिन स्वाद इसका इतना अच्छा था कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही थी खाने में। और उसके बाद मैंने कमरे की जो भी सामान रखा रहता है उस पर मतलब कपड़ा फेरा। डेली ही साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी उड़ती है, तो बहुत ज़्यादा धूल धूल जम जाती है हर जगह। तो उसके बाद फिर मैंने कमरे की सफाई की। बच्चे तो चले गए थे स्कूल, क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं इस टाइम। तो अभी यहाँ पे कमरे में साफ़ सफाई हो चुकी है, बाहर भी कर लेते हैं। और अभी पानी भी भरा जा रहा है, क्योंकि पानी भी नहीं था। पानी सुबह भरते हैं ज़्यादातर, शाम को कभी कभी शाम को भर लेते हैं, क्योंकि जैसे टोंटी से पानी कम आता है तो ज़्यादातर सुबह ही भरते हैं, क्योंकि शाम को ज़्यादा लेट हो जाते हैं फिर भरते टाइम। और हस्बैंड जी काफ़ी लेट आते हैं, तो फिर रात में पानी हम लोग नहीं भरते हैं। तो अंदर साइड झाड़ू लग चुकी है। अब आ चुके हैं हम आंगन की तरफ। तो आंगन में जो केचुआ होते हैं वो इतनी ज़्यादा मिट्टी निकाल देते हैं, डेली ही मिट्टी निकालते हैं। डेली मैं मतलब साफ़ सफाई करती हूँ, डेली मिट्टी निकलती है। अब मैं सोच रही हूँ जब कुंवार लगे तब यहाँ पे मिट्टी इट्टी लगाऊँ मैं। और पेड़ पौधे बहुत अच्छे से चल गए हैं। गुड़हल का पेड़ लगाया था, और अमरूद का पेड़ और लगाना। धनिया बोई थी, पता नहीं धनिया पूरी बरसात के कारण मतलब क्या बोलते हैं सड़ गई है, तो नहीं उगी है, बिल्कुल भी नहीं उगी है। थोड़ी बहुत उगी भी थी तो वो चूहे वगैरह खा गए हैं, छोटे छोटे पेड़ थे। तो अभी यहाँ पे पानी मतलब भर चुका है, कूलर वगैरह रह गया खाली। लेकिन अभी हम पाइप बंद नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने घर की 4 पर्दे हैं तो चारों पर्दे निकाल लिए हैं, क्योंकि इनको भी हम धुल के टांग देंगे। मुझे लगता है जितना काम मैं कर लूँ उतना सही है, क्योंकि फिर मतलब कभी तबीयत ठीक रहती है, कभी नहीं रहती है, तो यही सब चल रहा है। अभी फुर्सत में है तो जो काम करने हैं वो कर लेते हैं हम। तो बस यहाँ पे देखो कितना सा स्लो पानी आ रहा है बिल्कुल। तो सच बताएं दोस्तों, सुबह आँख खुलते ही लग जाते हैं काम में। सुबह से घर के ढेरों काम
कैसे मुश्किल से निपटा पाती हूँ। और घर के इतने सारे कपड़े अपड़े आज मैंने धुल डाले हैं। ये तो पर्दे वगैरह हैं, पाँवदान है, और फिर उसके बाद कपड़े भी थे, हस्बैंड जी के थे और बच्चों के भी थे, तो वो भी सभी मैंने, बच्चे भी थोड़ी देर में आने वाले ही होंगे क्योंकि 10:30 बजे आ जाते हैं, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं जल्दी ही। तो अभी यहाँ पे बर्तन भी पड़े हैं, सुबह के सभी बर्तन पड़े हैं क्योंकि मैंने कहा पहले पर्दे धुल लेते हैं, पानी आ रहा है, फिर बार बार बॉल नहीं लगाते हैं, फिर 2 दिन में 3 में लगाते हैं, पानी भर लेते हैं। जब मैं ज़्यादा कपड़े धोती हूँ तो फिर मैं पाइप जब लगा रहता है तभी मैं कपड़े धोती हूँ। तो मैं अभी बाहर गई थी ना, तो मैं टोंटी से पानी बंद करके आ गई हूँ क्योंकि फालतू पानी भी नहीं फैलाना चाहिए। और इन दिनों मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी मुझे, जब यहाँ पे पानी नहीं था, मैं दूसरे के यहाँ से लेती थी। कभी मन होता था उनका देने का, कभी नहीं, कभी कहते थे घर पे नहीं है, तो ऐसे ही सब होता है। लेकिन यह उतनी दिक्कत नहीं पड़ी है, फिर भी दूसरे के यहाँ की चीज़ दूसरे की ही तरीके से यूज की जाती है। 4-4 दिन में पानी नहीं भरती थी, 2 ड्रम में बहुत ज़्यादा मैनेज करते थे हम। मतलब कहते नहीं हैं तो अपने नहीं होते तो सपने नहीं होते, पर यहाँ पे पानी लग गया है तो मतलब खूब अच्छे से कपड़े अपड़े साफ से धुल जाते हैं। पहले थोड़े ही पानी में निचोड़ लेते थे, लेकिन जब है तो फिर क्यों गंदे कपड़ों का मतलब वो करो। तो अभी यहाँ पे पाँवदान मैंने अच्छे से धुल लिया है, इसको रगड़ रगड़ के, क्योंकि गंदा तो हो ही जाता है, बरसात का सीज़न चल रहा है तो पाँव गंदे गंदे सबसे ज़्यादा हस्बैंड जी गंदा करते हैं क्योंकि बाहर से आते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पैरों में सीमेंट का काम करते हैं तो वैसे ही वाइट वाइट रहते हैं। और बच्चे भी कभी कभी आंगन में टहल जाते हैं। तो अभी दोस्तों शाम के 7 बजे, 7:30 बजे का टाइम हो रहा है करीब। तो यहाँ पे मतलब मन कर रहा था पास्ता खाने का, तो मैंने सोचा हस्बैंड जी मतलब काफ़ी लेट क्या, आज जल्दी आ गए हैं, नहीं कभी कभी तो बहुत लेट आते थे, पर मैंने कहा लेके आना क्योंकि मन कर रहा है आज तीखा चटपटा कुछ खाने का, बढ़िया सा। सब्जी वगैरह नहीं, मतलब मन कर रहा था रोटी सब्जी खाने का। तो अभी मैंने बस पास्ता ही मंगा लिया था, मैंने कहा यही बनाएंगे, बढ़िया खाएंगे पूरा। तो अभी मतलब पूरा नहीं, सभी लोग मिलकर खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल लिया था और पानी डाल दिया है, पास्ता को उबलने देंगे कुछ टाइम के लिए। और यहाँ पे पता है ये लोग खाना खाती हैं यहाँ पे बैठ के, तो बहुत ज़्यादा पता है रोटी के टुकड़े छोटे छोटे गिरते हैं, तो मैं बराबर ही ऐसे साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि ऐसे पैरों के नीचे रोटी आती है, अच्छा भी नहीं लगता है। और बेड पे हम लोग खाना इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि बेड पे जैसे रोटी वगैरह गिर जाती है तो यहाँ पे चींटियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बुरे तरीके से काटती हैं। 3-4 दिन इतनी खुजली मचती है। वो वैसे भी मतलब ऐसे खाना नहीं खाना चाहिए बेड वगैरह पे, तो हम लोगों की आदत है, हम लोग नीचे ही खाना खाते हैं। हाँ कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो फिर ऊपर, लेकिन हम बहुत कम खाते हैं, हम तो नीचे ही खाते हैं। हस्बैंड जी को कभी कभार ऊपर दे भी देते हैं, लेकिन हम लोग नीचे ज़्यादातर, हमें अच्छा लगता है। सभी लोग इकट्ठा बैठ जाते हैं, बच्चों सहित नीचे खाते हैं। तो अभी यहाँ पे पास्ता उबल रहा है हमारा अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चियाँ खूब ढेर सारी ले ली हैं, टमाटर ले लिए हैं 2। तो क्योंकि मुझे लग रहा था काफ़ी कड़ू कड़ू चीज़ मिल जाए, और इस टाइम ना मुझे पानी पूरी इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है और नुकसान भी काफ़ी करती है। तो हस्बैंड जी ना मुझे 10 दिन 15 दिन में ही खिलाते हैं, मैं भी ज़्यादा नहीं खाती हूँ क्योंकि जब मुझे दिक्कत होती है तो मैं नहीं, जब वो चीज़ ज़्यादा खाती हूँ, कम ही खाती हूँ। जब मन ज़्यादा करता है तब हम खा लेते हैं। वैसे खाने पे कोई भी वो नहीं है कि मुझे यही चीज़ खानी चाहिए वो, या मुझे ज़्यादातर चावल अच्छे लगते हैं तो मैं चावल ज़्यादातर खा लेती हूँ। और अभी यहाँ पे मैंने हरी मिर्चियाँ, प्याज, टमाटर सारा कुछ डाल दिया था। उसके बाद मैंने हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाल दिया है। लाल मिर्ची का पाउडर मैंने नहीं डाला है क्योंकि वो लाल मिर्ची, मैंने हरी मिर्ची काफ़ी कट कर ली थी। तो अभी यहाँ पे बच्चे और हस्बैंड जी तो लेटे हैं, बच्चे दोनों खेल रहे थे। तो यहाँ पे मैंने ये पास्ता मसाला डाला है, टमाटर अध पके हो चुके हैं। और ये पहली बार मैं बना रही हूँ। मैं ज़्यादातर मैकरोनी, हस्बैंड जी जब कभी लाते हैं ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं खाने देते हैं हम लोगों को। तो अभी यहाँ
थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है क्योंकि टमाटर हमें थोड़े से मोटे मोटे से लग रहे थे, गले नहीं थे सही से। तो अब टमाटर अच्छे से गल गए हैं। उसके बाद डाल देते हैं पास्ता। तो ये बहुत ही अच्छा पास्ता मतलब उबला है, कच्चा भी नहीं है, एक एक पास्ता हो गया है बिल्कुल। और मैकरोनी कभी कभी की चिपक जाती है, लेकिन ये नहीं चिपका है बिल्कुल अच्छे से। मन कर रहा था जैसे कि अगर हस्बैंड जी नहीं लाते तो मैं आटे का बनाती, क्योंकि मन कर रहा था खाने का कि बस खाने को मिल जाए। तो यहाँ पे पास्ता हमारा हो चुका है बिल्कुल रेडी बन के। और मैंने थोड़ा सा इसमें जो इसका पानी निकला था थोड़ा सा डाला था, क्योंकि हल्का सा ये गीला गीला हो जाए, एकदम सूखा भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे अच्छे से इस पर मसाला कोट हो गया है। तो अब मसाला हो गया है मेरा, पास्ता बनके हो गया है तैयार। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग आ जाइए पास्ता खाने के लिए गर्मा गर्म, और टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। और सच में इतना ज़्यादा टेस्टी बना था कि मज़ा ही आ गया खाने में। मतलब सभी लोगों ने बड़े मन से खाया है। मैकरोनी तो कई बार खाई है, लेकिन ऐसे ही मैकरोनी बनाते हैं, लेकिन इसका जो मसाला था पास्ता मसाला, उसका टेस्ट कुछ अलग था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था खाने में। तो अभी यहाँ पे जो भी बर्तन निकले हुए थे मैंने कहा वो भी हम धुल लेते हैं, क्योंकि रात में मुझे लगता है कोई भी एक भी बर्तन नहीं रहना चाहिए। और कभी कभार जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो जो बाद में खाना खाते हैं वो बर्तन रह जाते हैं, बाकी हम जो खाना पीना बनाते हैं वो सभी बर्तन हम धुल लेते हैं। क्योंकि सुबह जल्दीबाजी में थोड़ा टाइम रहता है, बच्चों को भी जल्दी लंच तैयारी, तो सुबह जैसे ही हम उठते हैं तो झाड़ू वगैरह लगा के तो वह मतलब अपना जो भी काम रहता है वो करके बच्चों की लंच की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि इतना समय नहीं बच पाता है। और मतलब हमारा 6वां महीना चल रहा है प्रेगनेंसी का, तो इस टाइम काफ़ी दिक्कत भी हो रही है मुझे, लेकिन ये है कि धीरे धीरे से कर लेते हैं। और ये देखो सो गए हैं, सो के आ गए हैं, कब्बो भी चुपचाप लेटी हैं, मुंह दिख रहा है आप लोगों को इसका। हस्बैंड जी सो गए हैं क्योंकि वो थक जाते हैं, काम करके आते हैं। लेकिन तन्नू कब्बो को बड़े मुश्किल से नींद आती है, इनको जल्दी ही मैंने बल्ब बंद कर दिया है तब ये सोती हैं। तो अभी मैं यहाँ पे कपड़े मतलब बादल का मौसम का वो देखने आई थी कि बरसेंगे कि नहीं तो फिर कपड़े अंदर रख लेते हैं। तो हस्बैंड जी की आदत है नीचे कपड़े फेंक देते हैं, और मैं भी उठा के रखती हूँ जब भी देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कीड़े वगैरह ना घुस जाएं कपड़ों में। तो अभी यहाँ पे बस हो गया है सोने का टाइम, 11:30 बजे का टाइम हो रहा है। और खाना तो जो रखा था वो सभी लोगों ने पहले खा लिया था, फिर इसीलिए फिर मैंने खाना नहीं बनाया है। तो सभी लोगों का पेट पूजा हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे तन्नू को हंसी आ रही है, क्योंकि इनको नहीं आ रही है निंदी, बड़े मुश्किल से इनका सोना हो पाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।